पड़ गई है तो क्या केक नहीं खाएंगे? खाएंगे, और वो भी ड्राई फ्रूट वाला केक खाएंगे, घर में बनाएंगे और उसको बेक करेंगे पतीले में। किसी बेकरी से कम नहीं होगा, ना दिखने में ना खाने में। तो चले फिर जल्दी जल्दी से यहाँ पे बनाते हैं ड्राई फ्रूट पाउंड केक, जिसकी प्राइस इस वक्त 250 बेकरी में है और हम उसको आसानी से घर में बनाएंगे। मैं ड्राई फ्रूट पाउंड केक बना रही हूँ। देखिए मेरे पास उसी साइज का पाउंड के मोल्ड है जो कि बेकरीज में होता है। तो वो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं। तो इस वाले मोल्ड का जो केक है ना वो बनेगा 2 अंडों से। तो मेरे जितने भी मेरे पास अंडे थे उसमें जो सबसे बड़े बड़े साइज वाले अंडे थे मैंने वही ले लिए, और उसको जो है होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे। ये बात जरूरी याद रखिए, फ्रिज का रखा हुए अंडे का केक नहीं बनेगा, उसको निकाल दे बाहर फिर बनाए। मैं तो खैर विंटर है अभी तो बाहर ही रखती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जर्दी अलग करनी है और सफ़ेदी हमें अलग करनी है। चलें, ये देखिए एग वाइट हमने इसमें ले लिया सारा, और जिसकी जर्दी है उसको हमने ले लिया इस बॉल में। कितनी आसानी से ये काम हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले का करेंगे। क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर से बीट, ताकि ये फोम हो जाए। यहाँ पे वही ट्रिक, हुक में जो चीज़ आ गई वो नीचे नहीं गिर रही है, इतना ज़्यादा इसको बीट करना है, क्योंकि केक का काम बीटिंग पे ही होता है। उसी से हमारा केक अच्छा या बुरा हो सकता है। अभी यहाँ पे जो मैंने जर्दियाँ अलग की थी उसको ऐड कर दूंगी, और इसको सिर्फ 1 मिनट में इतना बीट करूंगी ना ताकि जर्दियाँ जो है वो सफ़ेदी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे जर्दियों को जो ना सफ़ेदी से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ले ली है आधी प्याली चीनी। ये देख लें, हाफ कप चीनी, मतलब कि 100 ग्राम्स इसमें जाएगी चीनी। ऐड कर देते हैं। चलिए, हाफ कप इसमें चली गई शुगर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी यहाँ पे 2 तरह के जो है एसेंस है। ये देख लें, एक जो मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा वनीला एसेंस। ये तो चला गया इसकी खूबसूरती के लिए, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ आपके साथ बिल्कुल बेकरी वाला केक शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे येलो कलर। येलो कलर जो है ये देखिए तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब मैंने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया, क्योंकि बेकरी वाले ये ज़रूर ऐड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इससे फ्लेवर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं इसको फिर बीट करूँगी यहाँ पे। तरीके से इसमें मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। नॉर्मल कुकिंग ऑयल लेने, कोई भी, बस सरसों का ऐड नहीं करना है, बाकी ये कि कोई भी ऑयल ऐड कर लें। और इसको जो है अगेन इसको बीट करना है। चीनी जो है मैंने नॉर्मल दाने वाली चीनी की है, वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पाउडर करना है, ये वो चीनी भी सेट हो जाएगी इसमें। तो इसको जो है फिर बीट करते हैं। यहाँ पे बीटर का काम जो है वो होता है ख़त्म, और अब इसको जो है कर देते हैं साइड पे। ये देखिए मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्लफी कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, और वो ये है कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मैदा, जिसको मैंने 2 से 3 बार जो है वो अच्छे तरीके से ना छान लिया था। और इसमें मैं ऐड यहाँ पे करने लगी हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस, कोई बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं होना है, सिंपल बेकिंग पाउडर ही ऐड होना है। और इन दोनों को जो है इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। हो गया ऐड। अब इसको क्लॉकिंग स्टाइल में मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। आपसे यहाँ पे एक ट्रिक शेयर करनी है, वो ये कि यहाँ पे देखें ये जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, ये काफ़ी थिक है। तो अगर हम कोई ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी कोई भी केक बना रहे हैं, उसमें कोई चीज़ हम अलग से ऐड कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी इतनी ही हार्ड होनी चाहिए केक की, नहीं तो फिर वो चीज़ें ना नीचे जाके बैठ जाती हैं। मैंने यहाँ पे आधी प्याली तमाम मेवा लिया है, मतलब कि इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू और अखरोट तमाम चीज़ें मौजूद है। देखें इतना सारा है। अब मैं ये सारा इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा जो है वो ऊपर जब मोल्ड पे हम डालेंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी, बाकी के सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ये देखें तमाम बैटर में मिक्स हो गया। केक का मोल्ड मैंने रेडी करके रखा हुआ था, यहाँ पर बटर पेपर लगा फाइलिंग वगैरह सब कर दिया था। अब जो है इसमें मैं इसको ऐड कर देती हूँ। पे मैंने मोल्ड में डाल दिया। अब मोल्ड को जो है टैप कर लेते हैं, 1 2 3।
ताकि तमाम एयर निकल जाए। जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको जो ऊपर से इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर दें अच्छी तरीके से। और पतीले को जो है मैंने जब केक की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी उसी टाइम जो है पतीले को मैंने प्री हीट करने रख दिया था। अब मैं इसको रखूँगी पतीले रख दिया है, स्लो मीडियम मैंने फ्लेम रखा है, इसको कवर करके अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पे बेक। यहाँ पे देखें केक परफेक्टली जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुका है। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। यहाँ पे ये जो वुडन स्टिक है मैं इसको इंसर्ट करके चेक कर लेती हूँ, आपको भी यहाँ चेक करा देती हूँ। तो देखें बिल्कुल ये क्लीन आई है, देखें हर तरफ से ये क्लीन आई है। दैट्स मीन केक हमारा ओके है, कितना सॉफ्ट है। अब इसको ठंडा होने देते हैं फिर इसको निकालते हैं। परफेक्टली यहाँ पे केक बेक हो चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट और ये यमियर लग रहा है कि ये देखें कितना यमी है। चलिए इसको जो है अब हम निकालते हैं। इसमें इसको थोड़ा ठंडा करके निकालना है। मैंने यहाँ पे सेटल होने रख दिया था। तो ये देखें कहीं से बर्न नहीं हुआ है, कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। बटर पेपर रिमूव करते हैं। ये देखें मार्केट में ये केक जो है इस वक्त इसकी रेट जो है वो जा रही है 250 रुपीज़। कट करती हूँ फिर आपको स्लाइस कट करके दिखा। ये देखें कितना सॉफ्ट और यमी है, वाह। और काटते हैं, ये चेक करें इसकी यमियर चेक करें कितना यमी स्लाइस कट हो रहा है। ड्राई फ्रूट केक तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।